जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित गोयल आपका अपने LWS सोल्जर्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स नेवी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, नाउन से एडजेक्टिव बनाओ, एडजेक्टिव से नाउन बनाओ, तो वहां पे बच्चों को दिक्कत होती है। देखो, बताने को बहुत सारी चीजें हैं बताने को कि नाउन, अगर नाउन पे मैं बताना चाहूं तो बेटा कम से कम आधे एक घंटा लग जाएगा, और मैंने एक वीडियो बनाई भी है हल्की सी। तो जो पहली वाली वीडियो थी मैंने उसमें बताया था आपको कि नाउन के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता। तो अगर दिक्कत यह है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि ऑनेस्टी है, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ऑनेस्टी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता। ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी, तो ईमानदारी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होगा, इसलिए ये नाउन है। हाँ है ना? जिसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता है वही नाउन होता है। ये मैंने आपको देसी तरीका बताया था। फिर मैंने आपसे कहा था मान लो पॉवर्टी है, पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का मतलब क्या? गरीबी है, तो गरीबी के बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होगा। गरीबी रेखा, अगर कोई वर्ड ऐड हो रहा है तो वो एक ही वर्ड है पूरा, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो गरीबी के बाद गरीबी लड़का, गरीबी लड़की मैं नहीं कह पाऊंगा, जिसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता है उसको नाउन बोलते हैं। लेकिन सर दिक्कत यह है कि मान लो और किसी वर्ड की हिंदी हम नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे भाई? मान लो पेपर में कोई वर्ड आ गया पैलेटेबल, अगर हिंदी जानते हैं तो आप जिसके बाद कोई वर्ड ऐड हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, जिसके बाद कोई वर्ड ऐड नहीं होता है तो वो नाउन है। लेकिन भाई जब हिंदी नहीं जानते तो क्या करेंगे? तो उसके लिए बेटा रूट वर्ड है। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, और कमेंट बॉक्स में बता के जाना वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है? तो कुछ रूट वर्ड्स हैं, मैंने एक सामने लिखे हैं आपके, इनको याद कर लेना भाई लोगों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछ जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो एयरफोर्स नेवी का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीएस में तो 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आपको पता ही होगा। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कैसे हम पता करेंगे कि लास्ट में आ जाए NSSHIP, ये रूट वर्ड है, ANCE, ENCE, ASM, ISM। कुछ बच्चों को दिक्कत ये होगी सर रूट वर्ड क्या होते हैं? जिस वर्ड के बाद में अगर ये वर्ड आते हैं तो उसको नाउन बोलते हैं। अभी बताएंगे एग्जांपल। ITY है, TION है, SION है, TUDE है, LOGY है, ER है, OR है, CIDE है, MENT है, HWD है, TH है, ग्राफी है। एक और होता है फोबिया, और एक और लिख लेना मैनिया। पेन कॉपी में लिख लिया करो भाई। अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं तो उन्हें नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको नाउन बोलते हैं। एक बार ढंग से देख लो, वर्ड्स को याद कर लो भाई, यहीं पे ही ये वर्ड्स आते हैं किसी वर्ड के लास्ट में तो ये नाउन होंगे। कुछ रूट वर्ड हैं बेटा, एडजेक्टिव के रूट वर्ड्स हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ABLE है, IBLE है, OUS है, IVE है, LESS है, ANT है, ENT है, AL है, IC है, SOME है, FUL है, ISH है, एक दो और भी होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही लिखाए जाते हैं। अगर ये वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, ये वोकैब में भी काम करेंगे, ग्रामर में भी काम करेंगे, तो ये एडजेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे अभी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में IZE है, ISE है, EN है, FY है, तो वो वर्ब होंगे। क्या होंगे? वर्ब होंगे, मेन वर्ब। इनको छोड़ो अभी, इनको मत देखो, हटाओ इनको। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? नाउन के बारे में बताया कि नाउन के रूट वर्ड है बेटा कुछ। अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप, तो लास्ट में क्या आ गया? शिप आ गया, रिलेशनशिप तो नाउन होगा। मैंने कहा पैलेटेबल, मैंने कहा पैलेटेबल, लास्ट में क्या आ गया? ABLE आ गया, तो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं, अपनी अपनी कॉपी में इनके आंसर लिखने हैं बेटा। जैसे रिकॉग्नाइज है, लास्ट में IZE आ गया तो ये वर्ब होगा, 100% वर्ब होगा। IZE है, ये भी वर्ब होगा। ABLE है, एडजेक्टिव होगा। ISM है, ये नाउन होगा। TION है, ये नाउन होगा। IVE है, ये एडजेक्टिव होगा। ENT ANT वाले एडजेक्टिव होते हैं ऐसे। FUL है तो एडजेक्टिव होगा। TION है तो नाउन होगा। ANCE ENC वाले नाउन होते हैं। ER वाला भी नाउन होगा। OUS वाला कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। IT वाले नाउन होते हैं, और ER वाला नाउन होता है। हाँ या ना? एक आध गलत लिख दिया हो तो सॉरी भाई, वैसे गलत होगा नहीं कोई। चलो, हार्टलेस भी एडजेक्टिव होगा। LESS आ गया, देखो LESS, देखो LESS एडजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऐसे। ठीक है। ENT इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होगा। ट्रुथ नाउन होगा। डॉक्टर नाउन होगा। अच्छा, एक और बात सुन लें, ये जो वर्ड मैंने आपको लिखाए हैं 99% केसों में काम करते हैं। कभी कभार दिक्कत ये भी हो जाती है, जैसे बच्चे पूछ लेते सर टेबल क्या होगा, फिर लास्ट में सर ABLE है, सर ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये नाउन होगा। सर स्टूडेंट क्या होगा? स्टूडेंट, STUDENT, सर इसमें लास्ट में ENT है, ENT वाला तो एडजेक्टिव होता है, तो ये नाउन होगा। तो एक दो वर्ड जिनको आप जानते हैं, वो हल्के वाले वर्ड होते हैं, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो ये नाउन होते हैं, इनकी टेंशन मत लेना। कल को मुझसे ये कहो सर ABLE वाला तो एडजेक्टिव होता है, तो ये नाउन कैसे हो गया?
दो चार वर्ड बेटा एक्सेप्शन भी होते हैं, एक्सेप्शन नहीं है, जब कोई चीज 99% केसों में काम कर रही है तो क्यों ना उसको हम याद कर लें, क्यों ना उसको हम याद कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की मैंने आपको एक तरीके से रूट वर्ड मैंने आपको बताए, इनको थोड़ा सा याद कर लेना। वोकैब में भी काम करते हैं ये, और ग्रामर में भी काम करेंगे, वो तो करेंगे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। जैसे मान लो आपको हिंदी याद है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नाउन बता दोगे आप। आपको हिंदी याद है, रिकॉग्नाइज, आपको मान लो हिंदी याद है, अग्रेसिव, अग्रेसिव का मतलब आक्रामक, तो आक्रामक के बाद लग जाएगा आक्रामक, बल्लेबाजी, लग गया तो एडजेक्टिव है, नहीं लगता है तो नाउन है। अगर हिंदी याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हिंदी याद नहीं होगी तब क्या करेंगे, तब एक प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा हॉस्टिलिटी, अगर इसकी हिंदी याद है आपको, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। अब शत्रुता या दुश्मनी के बाद कोई वर्ड ऐड होगा ही नहीं, जब ऐड होगा ही नहीं तो नाउन है। लेकिन अगर हिंदी नहीं जानते हैं तब क्या करेंगे, तो लास्ट में ITY है तो नाउन होगा। ठीक है, कभी कभार बेटा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऑफ प्रीपोजिशन है, और इसके बाद कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लिया कि बताओ ये नाउन है क्या एडजेक्टिव है क्या एडवर्ब है क्या है, तो ये बताओ। मान लो आपने कभी ये वर्ड पढ़ा नहीं, मैंने कभी आपको पढ़ाया नहीं, रूट वर्ड से आया नहीं, हिंदी आप जानते नहीं है, तब क्या करोगे, तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आप जानते ही हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अगर इनमें से कोई है तो प्रोनाउन होगा, अगर इनमें से नहीं है कोई तो नाउन होगा। दोबारा से देखेंगे, मैंने कहा इज है, और इज से पहले कोई वर्ड लिखा हुआ है, मान लो मैंने कहा राम इज, मान लो ऐसे करके है, आपसे पूछ लिया राम क्या है, तो बताओ इस वर्ब का ये कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन ही होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं पहचानने के। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप। रूल और रट्टा है तुम्हारे पास तो वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपको रटा हुआ है, बस। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं बेटा कि चीजों को ढंग से पढ़ें। क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां से एक बात भूल गया मैं आपको बताना, कि ये वाली बात और समझ लेंगे। अगर किसी नाउन में बेटा एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। कैसे सर, फ्रेंड एक नाउन है, इसमें लगा दी मैंने एलवाई तो बन गया फ्रेंडली, तो फ्रेंडली एक एडजेक्टिव होगा। मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं सर एलवाई वाले तो एडवर्ब होते हैं। बेटा हमेशा नहीं होगा, 90% एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं, आई एग्री, मैं मानता हूं, लेकिन हर एक नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंडली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सर पता कैसे करेंगे, नाउन में एलवाई है, मदर एक नाउन है, नाउन में लगा दी मैंने एलवाई तो एडजेक्टिव बन गया मदरली। फादर एक नाउन है, नाउन में मैंने लगाई एलवाई तो बन गया फादरली एडजेक्टिव। फादरली का मतलब पिता जैसा, मदरली का मतलब माँ जैसा, फ्रेंडली का मतलब दोस्त जैसा। जिसकी माँ नहीं है, उसकी बड़ी बहन ने उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया, तो उसने माँ का फर्ज अदा किया है, माँ जैसा, पिता जैसा, है ना। नाइस एक एडजेक्टिव है। सर नाइस एडजेक्टिव कैसे हो गया, नाइस बॉय, नाइस गर्ल, जिसके बाद नाउन लग जाता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को ही मॉडिफाई करता है, क्या करता है, प्रोनाउन को, या करता है नो एक्शन वर्ब को। तो एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा दी मैंने तो बन गया एडवर्ब। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में लगा दी मैंने एलवाई, बन गया एडवर्ब। ब्रेव एक एडजेक्टिव है, ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल, तो एडजेक्टिव में लगाते हैं ना एलवाई तो एडवर्ब बनता है, एडजेक्टिव में लगाते हैं एलवाई तो एडवर्ब बनता है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी क्या कह रहा हूं मैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में बता के जाना, आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा फ्रेंडली, और फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है, और सर एडजेक्टिव से बनाते हैं एडवर्ब तो एलवाई लगाते हैं, लेकिन जब पहले से एलवाई लगी हुई है तो ऐसा नहीं करेंगे, फ्रेंड लीली, मदर लीली, फादर लीली, ऐसा नहीं कर सकते हम। एक और एलवाई नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज वो बोली जाती है जो अच्छी लगे। अगर आप इसमें एलवाई लगा दोगे तो भद्दा लगेगा, मदर लीली, फादर लीली, फ्रेंड लीली। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो फटाफट से कि इसका एडवर्ब कैसे बनेगा। अगर मुझे इसका एडवर्ब बनाना हो, क्योंकि एडजेक्टिव है, अगर इसका एडवर्ब बनाना हो तो कैसे बनेगा, और जिस बच्चे को पता है कैसे बनेगा वो ये भी बताना कि ऐसे क्यों बन रहा है, ऐसे क्यों बनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी वीडियो में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया है, आपको पता है ये वर्ब है, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, और ये एडजेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया ये। इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट की जगह पे क्या आएगा, इंटेलिजेंस आएगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चनों को, देखो अब देखो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है एएनटी वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोगेंस। बात समझ में आई, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव था,
इसलिए एरोगेंस होगा। क्लियर है? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा नाउन के रूट वर्ड सीखे कि नाउन के रूट वर्ड कौन कौन से हैं। अरे कहां गया? हमने नाउन के रूट वर्ड सीखे। आप एक बार 4-5 बार आंखों से निकाल लोगे तो याद हो जाएंगे बेटा। ठीक है, आप 4-5 बार आंखों से निकाल लोगे तो याद हो जाएंगे। फिर हमने एडजेक्टिव वाले सीखे। एडजेक्टिव वाले को एक बार देख लेना, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक बार बात सुन लेंगे, एक वर्ड होता है पेपर में आता रहता है RENDEZVOUS, इसको रेंडिजोस मत पढ़ना, रेंडिजोस। ये लिखा हुआ है रांदाऊ। क्या लिखा हुआ है? ये रांदाऊ। बच्चे कहीं भूलते नहीं है इस वर्ड को। हाँ, ऐसे वर्ड्स को भूलते नहीं है बच्चे। रांदाऊ का मतलब होता है, देखो लास्ट में क्या है, OUS है, होना क्या चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये नाउन होता है। रांदाऊ का मतलब होता है, खुश हो जाओगे सुन के ही, रांदाऊ का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पे प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं। हालांकि प्रेमी प्रेमिका के लिए नहीं है ये वर्ड, आप लोग मुझसे मिल रहे हैं किसी स्थान पर, उसको भी रांदाऊ बोल सकते हैं। एक ऐसा प्लेस जहां पे प्रेमी और प्रेमिका आकर के मिलते हैं, उसको बोलते हैं रांदाऊ। कोई भी पार्क है, कोई भी है, तो उसको रांदाऊ बोलते हैं। तो जब कोई स्थान है, जब कोई प्लेस है, तो नाउन तो होगा ही। तो कभी कभार ऐसा वर्ड कभी कभार मिल जाता है, तो ये मत सोचना कि OUS आ गया तो एडजेक्टिव होगा। हाँ, 99% होगा, एक आध वर्ड ऐसा हो सकता है कुछ अलग हो। बात क्लियर है? तो रांदाऊ वर्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।